पहुंचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए। दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि जब भी मैं आता हूँ पुरानी बातें ही बताता हूँ, लेकिन क्या करूँ, पुरानी बातों में जो सच्चाई होती है वो अब कहाँ। पुराने लोगों ने जो बॉलीवुड में आकर स्ट्रगल किया था वो अब कहाँ। दोस्तों, आजकल तो कोई किसी का बेटा है तो कोई किसी की बेटी है, कोई किसी का भांजा है तो किसी का भतीजा है, किसी का मामा है, या कोई बड़े एक्टर का कोई रिलेटिव है। अधिकतर ऐसे लोगों को ही बॉलीवुड में चांस मिलता है। 100 में से एक होगा जिसको अपने बलबूते पर बॉलीवुड में काम मिलता है और उसकी फिल्में सुपर हिट भी होती है। तो दोस्तों, वो कहावत है ना, ओल्ड इज गोल्ड। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फौजी सीरियल की, जो 18 जनवरी 1988 को इंडिया में पहली बार रिलीज हुई थी। शाहरुख का पहला शो दूरदर्शन पर प्रकाशित किया गया था। यूं 36 साल पहले रिलीज हुई थी। उस वक्त मुझे याद है कि मैं भी दिल्ली में ही था और मेरे पास भी एक टीवी था, ब्लैक एंड व्हाइट। तो अगल बगल के लोग शाहरुख की वो सीरियल फौजी और रामायण देखने जरूर आते थे मेरे पास। खैर, छोड़िए पुरानी बातों को। किसी को क्या मालूम था कि एक यंग लड़का टीवी शो पर आएगा और वही एक दिन शाहरुख खान और शाहरुख खान से फिर किंग खान और किंग खान से बादशाह खान बनेगा और फिर अपने कला के जरिए सारे दुनिया पर राज करेगा। दोस्तों, दुबई में तो शेख भाई उनको पलकों पे बिठाते हैं। उस वक्त का शाहरुख भी हर वक्त अपने काम की बातें करता था, फिल्मों की बातें ही किया करता था। और अगर आज भी वो किसी से मिलते हैं तो काम की ही बातें करते हैं, फिल्मों की ही बातें करते हैं। कपिल शर्मा भी यही कहते हैं कि शाहरुख भाई को मैंने कभी इधर उधर की बातें करते नहीं देखा। शाहरुख भाई जब भी मिलते हैं काम की ही बातें करते हैं। उस वक्त भी वो अपने ऑडियंस का ख्याल रखते थे और आज भी उतना ही ख्याल रखते हैं और ऑडियंस को अपना प्यार देते हैं। दोस्तों, शाहरुख खान यानी किंग खान। दोस्तों, शायद आप लोगों को पता होगा, फौजी सीरियल में शाहरुख को पेड़ पर कौवे गिनने का एक छोटा सा काम मिला था। फौजी के डायरेक्टर कर्नल राज साहब ने उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बताया है कि पहले तो शाह को हमने पेड़ पर कौवे गिनने का और उड़ाने का काम दिया था, लेकिन जब कैमरे पर शाह को इतना स्मार्ट देखा तो उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट ही बदल डाली और शाहरुख को मेन लीड में काम मिल गया और वो सीरियल था फौजी। ला यार, तू एक सिगरेट ला। तेरी भी तो पुरानी आदत नहीं गई हमेशा सिगरेट मांगने की। लंगोटिया यार, है ना? अरे सुनती हो, मुन्ना दौड़ में फिर फर्स्ट आया है। हाय हाय, क्यों ना आए, मैं जो रोज उसे फेफड़े फाड़ सिगरेट पिलाती हूँ। नहीं यार, आदमी इंटरेस्टिंग है, फिर मेरा बडी भी है यार। लेकिन देव, जीता तू ही था। शट अप यार। चल, तू कहता है तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन पहले मुंह मीठा तू ही करेगा। इम्पॉसिबल। मत कर यार, तेरे तो फरिश्ते भी उसे नहीं कर सकते। मत कर यार, the guy is too good। दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं कुमार जीवन और आप देख रहे हैं कुमार जीवन चैनल। कुमार जीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम। शाहरुख कहते हैं कि मेरे पिता के निधन के बाद हमें एक छोटे से घर की जरूरत थी। जिस मकान में शाह रहने लगे थे, तो उस मकान मालिक की शाह से जब बात हुई तो शाह ने कहा, मैं एक्टिंग के सिलसिले में मुंबई आया हूँ
मुझे स्ट्रगल करना है फिल्मों में काम के लिए। तो बातों बातों में मकान मालिक ने कहा, मेरे ससुर एक टीवी सीरियल बना रहे हैं, तो मैं बोल दूंगा, तुम जाकर के वहां उनसे मिल लेना। शाहरुख का कहना है कि जब मैं गया और उनसे मिला तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कर्नल कपूर ने मुझे एक प्यारी सी भूमिका दी, जहां मैं एक गलती करता हूं। मेजर मुझे एक पेड़ पर जा कौवे की संख्या गिनने के लिए कहते हैं, और जब मैं बताता हूं कि वहां 4 कौवे हैं तो डायरेक्टर साहब सावधान बनने के लिए कहते हैं। शाहरुख कहते हैं कि ये रोल था मेरा फौजी सीरियल में। शाहरुख जब घर पहुंचे और अपनी मां से उन्होंने कहा कि मुझे कौवे गिनने का काम मिला है, साहब कहते हैं तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। दोस्तों, ये था एक छोटा सा वाकया शाहरुख खान के बारे में। बाकी क्या बताना, आगे की सारी बातें सारी दुनिया जानती है। दोस्तों, ये जो पब्लिक है ना, सब जानती है। शाहरुख कहते हैं कि बाद में मेरे एक्टिंग को देखकर कर्नल साहब ने मुझे मेन रोल के लिए चुन लिया। फौजी में शाहरुख को मेन लीड रोल मिल गया। दोस्तों, शाहरुख का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुआ था। इनके स्कूल की पढ़ाई दिल्ली कोलंबिया स्कूल से हुई और शाहरुख ने हंसराज कॉलेज दिल्ली से स्नातक की डिग्री ली थी। शाहरुख ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी भाग लिया था और फिर बाद में शाहरुख मुंबई शिफ्ट हो गए थे। शाहरुख के पिता मीर ताज मोहम्मद एक जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे। आजादी के बाद जब चुनाव लड़ने का मौका मिला तो शाहरुख के पिता ने गुड़गांव से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ा था और वो बुरी तरह हार गए थे। दोस्तों, शाहरुख के पिता को भी एक्टिंग का शौक था। शाहरुख खान ने भले ही बॉलीवुड पे राज किया हो, शाहरुख के पिता दिल्ली में भी अपना बिजनेस में खैर आजमाया था, लेकिन बात नहीं बनी। यहां तक कि शाहरुख के पिता ने दिल्ली एनएसजी कैंटीन में भी कुछ दिनों के लिए अपना कैंटीन चलाया था और साल 1981 में कैंसर से शाहरुख के पिता का देहांत हो गया। उस वक्त शाहरुख की उम्र थी 14 साल। दोस्तों, शाहरुख के पिता इतना ज्यादा ईमानदार थे कि कभी वे अमीर नहीं बन सके। 14 साल में पिताजी उनके चले गए थे। जब शाहरुख 24 साल के थे तो उनकी मां का देहांत हो गया। शाहरुख कहते हैं कि उन्हें अपने माता पिता खोने का बहुत ही दुखद अनुभव है। खैर, बॉम्बे आने के बाद शाहरुख खान ने खूब स्ट्रगल किया और फिर 1992 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई दीवाना, और दीवाना बिल्कुल सुपर हिट रही। एक्सक्यूज मी मम्मी, रवि इधर आओ, हम तुमको अपने प्यार से मिलाते हैं, लेकिन जरा दिल थाम कर रखना, बिजली गिर जाएगी। काजल, क्यों, क्या ख्याल है? आज तुम्हारी सारी बातें सच हो रही हैं। खुश खो बैठा हूं। मैं जानता था। एक मिनट, काजल, काजल, चलो जरा दिलों पे छुरी चलाने की रस्म भी पूरी कर ले। क्या? कम। इस फिल्म में दिव्या भारती और ऋषि कपूर ने शाहरुख का बहुत साथ दिया था। हालांकि दिल आशना है ये फिल्म भी शाहरुख को ऑफर हुई थी, लेकिन दोस्तों, दीवाना फिल्म ने शाहरुख को स्टार बना दिया था और फिर शुरू हुआ शाहरुख का गोल्डन पीरियड। दीवाना फिल्म सुपर डुपर हिट रही और दीवाना फिल्म के लिए शाहरुख खान को एक अवार्ड भी मिला था। Ladies and gentlemen, I've always believed that there's much more pleasure in giving
than receiving, and I still maintain that. It gives me great pleasure to announce the winner, my favorite, Mr. Shah Rukh Khan. The first time I got a medal in school, which was in 3rd class, I came running home to show it to my mother. I was very excited. Very sad, she wasn't there. The first time I'm getting an award, a major award in film industry, and she's still not here. So this one, goes out to her. This one for you, boss. Thank you very much. दोस्तों फिर शाहरुख खान के पास फिल्मों की बिल्कुल लाइन सी लग गई। ऊपर वाले ने शाहरुख के लिए सक्सेस का दरवाजा खोल दिया था। फिर आई फिल्में बाजीगर, डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, देवदास, माय नेम इज खान, और फिर फिल्म आई पठान, जवान, और फिर शाहरुख खान से बन गए बॉलीवुड के किंग खान। और उनकी कुछ फिल्में ऐसी रही कि उनको बराबर याद किया जाएगा, और वो फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये फिल्म 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई थी और मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा हॉल में 1237 हफ्ते लगातार चली। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। दोस्तों, एक फिल्म बनी थी डॉन, और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1978 12 मई को। लेकिन दोस्तों डॉन फिर से बनी और उसमें हीरो थे शाहरुख खान, और जो रिलीज हुई थी 20 अक्टूबर 2006 को। ये फिल्म अमिताभ बच्चन के डॉन का रीमेक है, और फिर इसके बाद इस फिल्म का सेकंड पार्ट बनाया गया 2011 में। वैसे फिल्म देवदास में भी शाहरुख खान ने बिल्कुल अलग ही किरदार निभाया है, जो और फिल्मों से बिल्कुल अलग है। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, नहीं देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। शाहरुख ने ये दिखा दिया था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, देख लो। शाहरुख खान की हाल में ही एक फिल्म रिलीज हुई थी 2023 में, और उसका नाम था पठान। दोस्तों, पठान फिल्म के बाद शाहरुख खान बन गए किंग खान, और किंग खान से बादशाह खान। तू इतनी सी बात नहीं समझा जन। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। दोस्तों फिर 2023 में एक और फिल्म आई थी। फिल्म का नाम है जवान। ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी
तो सुना होगा। जब मैं विलन बनता हूं ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। जवान फिल्म ने सारी दुनिया में 1148 करोड़ का बिजनेस दिया है। दोस्तों, शाहरुख की अगली फिल्म है किंग। इस फिल्म की अभी शूटिंग चल रही है या नहीं चल रही, इसका अनुमान मुझे नहीं है। वैसे इसके डायरेक्टर कहते हैं कि अगले महीने यानी जून 2025 में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी और 2026 में रिलीज होने का प्रोग्राम है। किंग खान को अभी तक तकरीबन 11 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। The best actor, as I've said before, he's my favorite, Mr. Shah Rukh Khan. Shah Rukh, this is your evening. I'd like you to say all those wonderful words to the people. बहुत खुशी है कि ये मुझे मिला, and I will try my best to be here every year, year after year, and maybe one day take the lifetime achievement award. 2007 में पद्मश्री से भारत सरकार ने शाहरुख को सम्मानित किया है। श्री शाहरुख खान। शाहरुख खान ने इंडियन सिनेमा को बहुत कुछ दिया है। तू इतनी सी बात नहीं समझा जन। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या उनकी कर फिल्में, सकता है। उनका अभिनय और उनका व्यक्तित्व सारे दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया है। नमस्कार।